हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गेट एक्सीलेंस। फ्रेंड्स, डीबीएमएस प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने की सीरीज में आज हम सॉल्व करेंगे गेट सीएस डीबीएमएस 2018 के क्वेश्चंस। ओके, जो कि गेट 2018 में डीबीएमएस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हैं फ्रेंड्स, उसको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो 2018 गेट पेपर में आया था। कंसिडर द फॉलोइंग टेबल्स एंड 4 क्वेरीज इन एसक्यूएल। ठीक है, आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है फ्रेंड्स के 4 क्वेरीज दे रखी है, क्वेरी 1, क्वेरी 2, क्वेरी 3 एंड क्वेरी 4। ठीक है, और बुक एक स्कीमा है जिसके अंदर आईएसबीएन नंबर और बुक नेम, देन स्टॉक, आईएसबीएन नंबर और कॉपीज। ठीक है, दीज आर द 2 स्कीमास। 4 क्वेरी आपको दे रखी है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि विच वन ऑफ द क्वेरीज इन द अबव सर्टेन हैड टू हैव एन आउटपुट दैट इज अ सुपरसेट, that is a superset of all the output of the other 3 queries। ठीक है, आपको ये बताना है फ्रेंड्स कि इन चारों क्वेरीज में से, ठीक है, किसका आउटपुट जो है वो सुपरसेट होगा अदर क्वेरीज से। अदर जो 3 क्वेरी दे रखी है उसका क्या होगा, सुपरसेट होगा। क्लियर, ये समझ में आया आपको। अब हम देखते हैं क्वेरी, क्वेरी क्या कहती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स सेलेक्ट b.isbn and s.copies from book inner join। यहाँ पे क्या कर रखा है फ्रेंड्स, इनर जॉइन को अप्लाई कर रखा है। स्टॉक s ऑन क्लॉज देन इक्वलिटी कंडीशन। ठीक है, सेकंड जो क्वेरी है फ्रेंड्स, उसमें आप देखें ध्यान से, इसमें हमने लेफ्ट आउटर जॉइन परफॉर्म कर रखा है। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स कि लेट्स से ये दो हमारे पास में टेबल्स हैं, ये मान लीजिए बुक टेबल है, ये स्टॉक टेबल है। ठीक है, अब लेफ्ट आउटर जॉइन परफॉर्म करने से क्या होगा कि लेफ्ट की जो एंट्रीज हैं, मान लीजिए ये लेफ्ट टेबल है, ये हमारी राइट टेबल है। अब लेफ्ट की जो एंट्रीज हैं वो भी यहाँ पे आएगी जो नेचुरल जॉइन में परफॉर्म नहीं हुई थी। ठीक है, हाँ, राइट में अगर उनकी एंट्री नहीं है तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, नल पुट हो जाएगा। ओके, तो ये होगा लेफ्ट आउटर जॉइन का आउटपुट। क्वेरी 3 में आप देखें कि राइट आउटर जॉइन यहाँ पे परफॉर्म कर रखा है। ठीक है, राइट आउटर जॉइन, तो राइट आउटर जॉइन ये है राइट वाली टेबल। तो राइट आउटर जॉइन से क्या होगा कि इस वाली टेबल की जो मिसिंग जो एंट्रीज हैं वो अपीयर होंगी, लेकिन अगर मान लीजिए इस टेबल में एंट्रीज नहीं है तो वहां पे उस क्वेरी की जगह क्या आ जाएगा, उस आउटपुट की जगह क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट देखिए आप क्या परफॉर्म कर रखा है, फुल आउटर जॉइन। फुल आउटर जॉइन में क्या होगा कि दोनों टेबल, जो लेफ्ट टेबल है और जो राइट जो टेबल है, दोनों की टेबल का जो है फुल आउटर जॉइन परफॉर्म होगा। दोनों की टेबल की जो मिसिंग जो एंट्रीज है वो यहाँ पे आएगी। ठीक है, दोनों टेबल की मिसिंग एंट्रीज। इनर जॉइन में क्या होगा, सिंपल इक्वालिटी की कंडीशन यहाँ पे फुल होगी, कोई भी मिसिंग एंट्रीज जो है इस टेबल में नहीं आएंगी। ठीक है, इस टेबल में नहीं आएंगी। और लेफ्ट आउटर जॉइन में लेफ्ट टेबल की मिसिंग एंट्रीज आएंगी, राइट आउटर जॉइन में राइट वाले टेबल की मिसिंग एंट्रीज आएंगी, और फुल आउटर जॉइन में दोनों टेबल की मिसिंग एंट्रीज प्लस नेचुरल जॉइन सब आ जाएगा। ठीक है, अब आप खुद बताएं कि इन सारी जो क्वेरीज आपको दे रखी है इसमें से कौन सा सुपरसेट है। ऑब्वियस ही बात है कि जो क्वेरी 4 जो है वो हमारा सुपरसेट है। क्वेरी 4 के जो आउटपुट आएगा उसमें लेफ्ट आउटर जॉइन भी होगा, राइट आउटर जॉइन भी होगा, और उसका क्या होगा, इनर जॉइन भी होगा, नेचुरल जॉइन भी होगा। एवरीथिंग इज अवेलेबल इन दी फुल आउटर जॉइन। दैट्स वाई जो क्वेरी जो हमारी 4 है फ्रेंड्स, जो क्वेरी जो हमारी 4 है, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये क्या जो क्वेरी जो 4 है दैट इज द सुपर सेट ऑफ ऑल द अदर क्वेरीज, क्वेरी 1 2 3। ठीक है, सो फुल आउटर जॉइन। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए आप, कंसिडर द फॉलोइंग रिलेशनल स्कीमा फॉर द ईच स्कीमा ऑल द नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसीज। ठीक है, नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है, सबसे पहले आपको ट्रिवियल पता होना चाहिए। ट्रिवियल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है x टेंड्स टू y। ठीक है, इफ y इज अ सबसेट ऑफ x, इफ y इज अ सबसेट ऑफ x, देन दिस फंक्शनल डिपेंडेंसी इज द ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। लेकिन अगर y x का सबसेट नहीं है तो उसे अपन क्या कहेंगे, नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। ठीक है, नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। ओके, तो यहाँ पे जो जितने भी आपको स्कीमा दे रखे हैं फ्रेंड्स, उसमें हर एक स्कीमा क्या है, नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी लिखा है। द अंडरलाइन एट्रीब्यूट्स आर द रेस्पेक्टेड प्राइमरी कीज। ठीक है, जो अंडरलाइन एट्रीब्यूट्स हैं वो क्या है फ्रेंड्स, उस पर्टिकुलर टेबल के प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं, प्राइमरी की है। ठीक है, तो 4 स्कीमा आपको गिवन है। दिस इज द स्कीमा 1,
स्कीमा 2, स्कीमा 3 एंड स्कीमा 4। ठीक है, 4 स्कीमा आपको गिवन है और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनल स्कीमा इन द अबव इज 3NF बट नॉट इन दी BCNF। ठीक है, वो 3NF में तो है बट BCNF में नहीं है। ठीक है, ये आपको बताना है कि वो कौन सा रिलेशनल स्कीमा है, या तो स्कीमा 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। ठीक है, ये आपको बताना है। ओके, तो फ्रेंड्स हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी, स्कीमा 1 की बात करते हैं। आप देख सकते हैं स्कीमा 1 में रजिस्ट्रेशन जो है रिलेशन है और 2 एट्रीब्यूट है, रोल नंबर और कोर्स नंबर। जो रोल नंबर एट्रीब्यूट है फ्रेंड्स वो क्या है, प्राइमरी की है इस रिलेशन की, प्राइम एट्रीब्यूट है। ठीक है, एंड कोर्सेज इज अ सेट वैल्यूज एट्रीब्यूट कंटेनिंग द सेट ऑफ कोर्सेज ऑफ अ स्टूडेंट हैज रजिस्टर्ड फॉर नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। फंक्शनल डिपेंडेंसी आपको क्या दे रखी है, रोल नंबर और टेंस टू कोर्सेज। रोल नंबर जो है आइडेंटिफाई कर रहे हैं कोर्सेज को। ठीक है, तो आप देखें इस फंक्शनल डिपेंडेंसी में, अगर मैं सबसे पहले तो आपको BCNF कंडीशन बता देता हूं कि BCNF में क्या होगा कि इफ x टेंड्स टू y, दिस इज अ फंक्शनल डिपेंडेंसी, देन x इज अ सुपर की, x इज अ सुपर की। इफ x इज अ सुपर की देन एट्रीब्यूट x, ठीक है, यहां पर सिर्फ x की बात कर रहे हैं, हम y की बात नहीं कर रहे हैं। इफ x इज अ सुपर की देन दिस रिलेशन इज इन द BCNF। ठीक है, अगर मैं 3NF रिलेशन की बात करूं फ्रेंड्स, तो 3NF में क्या है, हमारे पास में कुछ रिस्ट्रिक्शन कम है। क्या कह रहा है 3NF कि एफ एक्स इज अ सुपर की, या तो x जो है वो सुपर की हो और y इज दी अ प्राइम एट्रीब्यूट, y इज दी अ प्राइम एट्रीब्यूट। ठीक है, या तो x सुपर की हो या y जो है वो किसी न किसी प्राइमरी की का पार्ट हो। अगर प्राइमरी की का पार्ट है, प्राइम एट्रीब्यूट है, तो ये रिलेशन क्या होगा, 3NF में होगा। बट यहाँ पे या तो कंडीशन है, या तो ये ट्रू होना चाहिए या ये ट्रू होना चाहिए, दोनों में से कोई एक भी हो तो 3NF हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों कंडीशन मैंने बता दी आपको BCNF और 3NF की। अब आप देखें कि रोल नंबर डिटरमाइन कोर्सेज। ठीक है, रोल नंबर डिटरमाइन कोर्सेज। तो अगर मैं यहाँ पे रोल नंबर देखूं तो फ्रेंड्स रोल नंबर का अगर मैं क्लोजर निकालूं तो क्या होगा, इस फंक्शन इस एट्रीब्यूट का, तो क्या होगा, सारे एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे, तो रोल नंबर क्या है वो एक BCNF रिलेशन में हो गया। ओके, और अगर BCNF में है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये 3NF में भी है। तो स्कीमा 1 में जो है फ्रेंड्स, स्कीमा 1 इज दी अ BCNF एंड ऑल्सो इन द 3NF। ठीक है, हमेशा जब भी आप चेकिंग करें फ्रेंड्स तो ध्यान रखिएगा आप हमेशा ऊपर से स्टार्ट करें, लाइक BCNF, 3NF, 2NF, 1NF। आप कभी भी बॉटम से स्टार्ट मत करें। ओके, हमेशा आप टॉप से स्टार्ट करें, तो आपको खुद ही पता लग जाएगा। अगर ये रिलेशन BCNF में है तो ऑब्वियस सी बात है कि 3NF में तो होना ही होना है, कंफर्म है ये। ठीक है, नेक्स्ट स्कीमा की बात करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट स्कीमा में आपको क्या गिवन है, इसको मैं एक बार के लिए रफ कर देता हूं। फंक्शनल डिपेंडेंसी आपको क्या गिवन है, रोल नंबर, ठीक है, कॉमा कोर्स ID डिटरमाइंस माय ईमेल, ठीक है, एंड ईमेल डिटरमाइंस रोल नंबर। ठीक है, ये दो फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है और इस स्कीमा में रोल नंबर और कोर्स ID क्या है, प्राइमरी की है। ठीक है, दीज आर द प्राइम एट्रीब्यूट्स। अब देखें आपके रोल नंबर एंड कोर्स नंबर, दीज आर द प्राइम एट्रीब्यूट्स। तो अगर मैं इनका क्लोजर निकालूंगा तो ऑब्वियस सी बात है कि सारे एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे, दिस इज अ सुपर की। ठीक है, तो ये जो रिलेशन हमें फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है ये क्या है, BCNF में है। जब BCNF में है तो 3NF में भी है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं फ्रेंड्स। तो ईमेल जो है वो एक सुपर की नहीं है, क्योंकि इससे सारे एट्रीब्यूट्स नहीं डिराइव किए जा सकते। ये जो है BCNF में नहीं होगा। जब BCNF में नहीं होगा तो अब हम किस में बात करते हैं, 3NF में बात करते हैं। इसको 3NF में बात करते हैं। 3NF में आप देखें कि ईमेल, अब 3NF में दो कंडीशन है, या तो ये सुपर की हो या ये प्राइम एट्रीब्यूट हो। तो ये तो सुपर की है नहीं। ठीक है, तो दूसरी वाली कंडीशन चेक करते हैं, क्या रोल नंबर जो है वो प्राइम एट्रीब्यूट है, बिल्कुल है। रोल नंबर जो है वो प्राइम एट्रीब्यूट है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये रिलेशन क्या हो गया, 3NF में हो गया, बट BCNF में नहीं है। BCNF में नहीं है, तो आंसर तो हमारा यही आ गया। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, दिस स्कीमा इज इन दी 3NF बट नॉट इन दी BCNF। जो ये जो स्कीमा था, स्कीमा 1, दिस स्कीमा इज इन दी BCNF as well as the 3NF,
ये BCNF में भी है और ये 3NF भी है। अगर स्कीमा 2 की बात करूं तो ये 3NF में है बट BCNF में नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे आ गया। आगे आप चेक करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज चेक करने की आपको नीड भी नहीं है। क्लियर? तो एक्सप्लेनेशन मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। दिस वन इज एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ये BCNF में है और 3NF में भी है। ठीक है, और अगर हम बात करें स्कीमा सेकंड की, स्कीमा सेकंड में आप देखें कि रिलेशन जो है ये वाला रोल नंबर कोर्स आईडी ये BCNF में है। जब BCNF में तो 3NF में होगा, बट जो सेकंड जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है ये जो है BCNF के रूल को वायलेट कर रही है, तो इसलिए क्या होगा, ये 3NF में होगा बट BCNF में नहीं होगा। 3NF बट नॉट इन द BCNF। ठीक है, स्कीमा 3 की बात करें फ्रेंड्स, सो यहाँ पे आप देखें रोल नंबर कोर्स आईडी प्राइमरी की है और प्राइमरी की है, तो यहाँ पे जो क्या होगा BCNF में होगा, सेटिस्फाइज द BCNF एज वेल एज द 3NF एंड फंक्शनल डिपेंडेंसी मार्क्स एंड ग्रेड। ठीक है, मार्क्स और ग्रेड, ठीक है, एज डजंट सेटिस्फाई द 3NF। ये 3NF की कंडीशन को सेटिस्फाई भी नहीं कर रहा है, क्योंकि ना तो ये सुपर की है और ना ही ये प्राइम एट्रीब्यूट है। जब ये दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो ये रिलेशन क्या हो गया, 2NF में हो गया। ठीक है, ये रिलेशन 2NF में हो गया। हम 2NF की कंडीशन चेक करेंगे। सो overall this relation is not in the 3NF, not in the BCNF and doesn't violates the rule of second NF, so it can be said that it is in the 2NF। ठीक है, लास्ट में हम बात करें फ्रेंड्स रोल नंबर कोर्स आईडी क्रेडिट आईडी। ठीक है, क्रेडिट, तो रोल नंबर कोर्स आईडी जो है प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं बिकॉज दिस इज द पार्ट ऑफ द प्राइमरी की। ठीक है, अब आप देखें जो क्रेडिट जो है, ठीक है, जो क्रेडिट है कोर्स आईडी क्रेडिट सेटिस्फाइज द BCNF एज वेल एज द 3NF, क्योंकि कोर्स आईडी क्या हो गई यहाँ पे प्राइमरी की हो गई, ये दोनों प्राइमरी की हो गई, रोल नंबर और कोर्स आईडी प्राइमरी की हो गई। ठीक है, बट फंक्शनल डिपेंडेंसी कोर्स आईडी क्रेडिट वायलेट्स रूल ऑफ सेकंड NF बिकॉज नॉट कंटेन, यहाँ पे कोई क्या होना चाहिए, पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सो सेकंड रूल को भी ये क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है। तो ना तो ये रिलेशन BCNF में है ये वाला, ठीक है, ना 2NF में है ना 3NF में है। जब किसी में भी नहीं है तो फाइनली क्या हो गया, ये 1NF में हो गया। वैसे तो हमारा आंसर सेकंड आ चुका है। सो स्कीमा जो सेकंड जो बात करूं मैं तो वो क्या है, 3NF में है बट BCNF में नहीं है। क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है फ्रेंड्स कि रिलेशन क्या हो, रिलेशन हो 3NF में बट BCNF में ना हो, वो हमें बताना है। तो वो कौन सा है फ्रेंड्स, स्कीमा 2 ऑप्शन बी। ठीक है, स्कीमा 2 ऑप्शन बी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन थे जो गेट CS 2018 में पूछे गए थे, जो कि फ्रेंड्स किसके ऊपर बेस्ड है, DBMS सब्जेक्ट के ऊपर बेस्ड है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।